नमस्ते। विरासत के इस विशेष अंक में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसी भूमि की यात्रा पर हैं जहां का हर कंकड़ शंकर है और जहां की हवाओं में आज भी सम्राट अशोक के धम्म की गूंज सुनाई देती है। यह कहानी है बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में स्थित ऐतिहासिक नगर अरेराज की। अरेराज केवल एक नाम नहीं बल्कि एक जीवंत इतिहास है। जब हम अरेराज की बात करते हैं तो हमारे सामने दो महान बिंब उभरते हैं। एक, महादेव का वो प्राचीन दरबार जहां स्वयं चंद्रमा ने तपस्या की थी, और दूसरा सम्राट अशोक का वो विशाल पाषाण स्तंभ जो 2500 साल से अडिग खड़ा है। अरेराज नाम के पीछे का रहस्य और पौराणिक गाथा। अरेराज शब्द की उत्पत्ति और इसके नाम के पीछे कई कहानियां छिपी हैं। लोक मान्यताओं के अनुसार अरेराज का अर्थ शत्रुओं का राजा या अरिराज से भी जोड़ा जाता है, लेकिन इसकी सबसे गहरी जड़ें भगवान शिव के चरणों में हैं। इस नगर की पहचान बाबा सोमेश्वरनाथ महादेव से है। त्रेता युग की बात करें तो कहा जाता है कि जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्रीराम ऋषि विश्वामित्र के साथ जनकपुर जा रहे थे, तब उन्होंने गंडक नदी के इस पावन तट पर विश्राम किया था। अरेराज की मिट्टी भगवान राम के चरणों से पवित्र हुई है। सोमेश्वरनाथ मंदिर के बारे में स्कंद पुराण के मानस खंड में उल्लेख मिलता है कि चंद्रमा को जब अपने ससुर राजा दक्ष के श्राप से क्षय रोग हुआ, तब उन्होंने इसी स्थान पर घोर तपस्या की थी। भगवान शिव उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए और उन्हें पुनः तेज प्रदान किया। चूंकि चंद्रमा को सोम कहा जाता है, इसलिए यहाँ स्थापित शिवलिंग सोमेश्वरनाथ के नाम से विश्व प्रसिद्ध हुआ। प्राचीन काल से ही ये क्षेत्र ऋषियों की तपोभूमि रहा है। यहाँ की फिजाओं में एक ऐसी शांति है जो मन को अध्यात्म की ओर मोड़ देती है। अरेराज का भूगोल, प्रकृति और आध्यात्मिकता का मिलन। अरेराज की कहानी इसके भूगोल के बिना अधूरी है। ये क्षेत्र हिमालय की तलहटी और गंगा के मैदानों के बीच पवित्र गंडक नदी, जिसे प्राचीन काल में नारायणी और सदानेरा कहा जाता था, के पूर्वी किनारे पर स्थित है। प्राचीन काल में ये पूरा इलाका महावन का हिस्सा था। चारों ओर घने जंगल, कलकल बहती नदियां और उपजाऊ मैदान। भौगोलिक रूप से यह स्थान मगध और वैशाली को नेपाल और हिमालयी क्षेत्रों से जोड़ने वाला सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव था। यही कारण है कि प्राचीन काल के व्यापारी, भिक्षु और सम्राट इसी मार्ग का उपयोग करते थे। गंडक नदी के करीब होने की वजह से ये व्यापारिक दृष्टिकोण से भी समृद्ध था। यहाँ की जलवायु हमेशा से कृषि के लिए अनुकूल रही है, जिससे यहाँ एक संपन्न सभ्यता का विकास हुआ। बुद्ध का मार्ग, महापरिनिर्वाण की ओर अंतिम यात्रा। अरेराज के इतिहास का सबसे भावुक और प्रेरणादायी अध्याय भगवान बुद्ध से जुड़ा है। आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व, जब तथागत बुद्ध अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर थे, तब उन्होंने वैशाली से कुशीनगर की ओर प्रस्थान किया। इतिहासकार बताते हैं कि वैशाली से कुशीनगर जाने के लिए जिस राजपथ का उपयोग होता था, वो ठीक इसी अरेराज क्षेत्र से होकर गुजरता था। भगवान बुद्ध ने अपने शिष्यों के साथ इसी मिट्टी पर अपने कदम रखे थे। उन्होंने यहाँ के लोगों को प्रेम, करुणा और शांति का संदेश दिया था। जिस मार्ग से बुद्ध गुजरे वो मार्ग पवित्र हो गया। बाद के कालखंडों में इसी मार्ग को बुद्ध मार्ग के रूप में पहचान मिली। अरेराज के लोगों के लिए ये गौरव की बात है कि उनके पूर्वजों ने उस महामानव के दर्शन किए थे जिसने पूरी दुनिया को मध्यम मार्ग की राह दिखाई। सम्राट अशोक की विरासत, पत्थर पर लिखी अमर इबारत। जब हम अरेराज में प्रवेश करते हैं तो हमारी नज़र एक विशाल पत्थर के खंभे पर टिक जाती है। यह लौरिया अरेराज का अशोक स्तंभ है। सम्राट अशोक, जिन्होंने कलिंग युद्ध के बाद अस्त्र त्याग कर बुद्ध की शरण ली थी, उन्होंने अपने धम्म के प्रचार के लिए पूरे भारतवर्ष में स्तंभ स्थापित करवाए। लेकिन अरेराज का स्तंभ विशेष है। ये स्तंभ लगभग 36 फीट ऊंचा है और इसे बलुआ पत्थर के एक ही विशाल खंड से बनाया गया है। इसे एकाश्म स्तंभ कहते हैं। ईसा पूर्व 249 में स्थापित इस स्तंभ की चमक आज भी वैसी ही है जैसी मौर्य काल में रही होगी। इस पर ब्राह्मी लिपि में सम्राट अशोक के 6 मुख्य धम्म लेख अंकित हैं। ये लेख आज के युग में भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने तब थे। इनमें जीव मात्र पर दया, माता पिता की सेवा, सत्य बोलने और धार्मिक सहिष्णुता की बातें लिखी गई हैं। हैरानी की बात यह है कि उस दौर में जब आधुनिक क्रेन या मशीनें नहीं थीं, तब 34 टन वजनी इस पत्थर को चुनार मिर्जापुर से यहाँ तक कैसे लाया गया होगा। यह मौर्यकालीन इंजीनियरिंग और कला का बेजोड़ नमूना है। यद्यपि इस स्तंभ के ऊपर कभी सिंह की आकृति हुआ करती थी, जो अब कालचक्र के प्रभाव से लुप्त हो चुकी है, लेकिन ये स्तंभ आज भी स्वाभिमान से खड़ा होकर हमें हमारे गौरवशाली अतीत की याद दिलाता है। विरासत की इस यात्रा में आज इतना ही। फिर मिलेंगे किसी नए शहर, किसी नई कहानी और किसी नई विरासत के साथ। देखते रहिए विरासत।